प्रकाश, आप डर गए। गुरु प्रकाश, इज्जा यादव कह रही हैं आप डर गए, इसीलिए आपने इस बार चुनाव का जो ये शेड्यूल है इसको फैलाने के बजाय 2 चरण में समेट दिया, क्योंकि आपको डर लग रहा है। गुरु प्रकाश, मानक जी, इन्होंने 2 चरण में किया। नहीं, देखिए मानक जी, मैं सुन रहा था और आपके भी कुछ अरे भाई, आरोप है, आरोप दोहरा रहा हूं करना चाहता हूं मानक जी। बोलिए गुरु प्रकाश। मानक जी देखिए, मैं सुन रहा था और आपकी भी कुछ बातों पे मैं अपनी टिप्पणी मैंने बचा के रखी, करना चाहता हूं। अब मतलब ये किस प्रकार का डिस्कशन है? मतलब मैं सुन रहा था कि एक स्कीम के आधार पे बिहार की महिलाएं जो है किसी को चुन लेंगी या किसी को नहीं चुनेंगी। मैं यहां तक विश्वास के साथ कहता हूं मानक जी, 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार देश में प्रथम ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। बिहार आज सर्वाधिक महिला पुलिस न सिर्फ कांस्टेबल अधिकारी के लेवल पे भी है। बिहार प्रथम राज्य है जहां महिलाओं को डोमिसाइल में अधिकार प्राप्त हुआ है। बिहार में आज आईएमआर हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, हर एक ऐसा प्रयास किया गया है कि हमारी माताओं को, बहनों को सशक्त कैसे किया जाए। ये योजना तो अभी आई है। पूरा का पूरा चुनाव मानक जी आपको लगता है, और जिस प्रकार का आप नैरेटिव अभी प्रस्तुत कर रहे थे कि भाई ये आवंटन का डेट है, इस दिन पैसे जाएंगे, अगले दिन पोलिंग होगा, ये बिहार की महिलाओं के विवेक के साथ अपमान है। बिहार की महिलाओं के विवेक को आप समझ, जानकी की भूमि है ये, वैशाली आम्रपाली की भूमि है ये, उभय भारती की भूमि है जहां पे आदि शंकराचार्य को आकर के भी शास्त्र का सामना करना पड़ा था। तो बिहार की महिलाओं पे इस प्रकार से एक काम करिए, आप बिहार की महिलाओं से, बिहार के सारे परिवारों से, वोटरों से मुखातिब होकर और इसी शो में अपील कर दीजिए कि आपके अकाउंट में पैसे आए या ना आए, आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। अपने वोट देने की जो डिसीजन है उससे प्रभावित मत होइएगा, कह दीजिए। नहीं मानक जी, ऐसा है कि मैं पुनः बोलता हूं, मैं भी बिहार का ही बेटा हूं। आप भी कुछ दिनों पहले बिहार आए थे, आपको भी यहां का मन मस्तिष्क और मूड से पता चल गया होगा, आपने भी असेस कर लिया होगा कि एक स्कीम से, एक योजना से कोई बिहार की महिलाएं अपना मन बदल लेंगी। नीतीश कुमार जी एक युगांतकारी, एक बुनियादी नेतृत्व उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है। मैंने इतने सारे पॉइंट आपको बता दिए मानक जी। एक विषय है, देखिए 2005 के बाद के बिहार में नीले रंग का कुर्ता, सफेद रंग का दुपट्टा, लाल रिबन पहन के जब हमारी बहनें सड़कों पर निकलती थी और स्कूल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़ा था, तो बिहार की माताओं बहनों पे कोई एक स्कीम से प्रभाव पड़ जाएगा, मैं बिल्कुल ही इस ओपिनियन से तारुफ नहीं रखता हूं। बिहार की माताएं बहनों ने पूरा असेस किया है सिचुएशन को। नीतीश कुमार जी और एनडीए ने पिछले 20 वर्षों के अपने शासनकाल में एक बुनियादी परिवर्तन करने का काम किया है और इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पॉलिटिक्स के बियॉन्ड जा रहा हूं, मैं सामाजिक स्तर पर बोल रहा हूं कि एक कॉन्शियसनेस आया है। आज बिहार में देखिए सत्ता, पढ़े लिखे हैं गुरु प्रकाश, अरे एक सेकंड, अरे गुरु भाई, हम आपसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। आप अगर देखिए, सुनिए, अगर आप इतने डिटेल में सामाजिक स्थिति पर जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। मैं तो राजनीति की बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज चुनाव की तारीखें आई हैं, उनका ऐलान हुआ है। अब तारीखों पर जवाब दे दीजिए। तारीखें कहां तय हुई हैं, ये इज्जा यादव पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है, कहां तय हुई हैं तारीखें? हर देखिए, चुनाव आयोग अगर तारीख बोलता कि छठ के आगे हो रहा है तो वहां पे भी इनको दिक्कत होती। अब आपने खुद कहा कि भाई आपकी बात को सुन करके चुनाव 2 फेज में करा लिया गया, लेकिन तब भी इनको अस्वीकार है। देखिए, क्रिकेट खेलते थे ना मानक जी, आप बचपन में आउट हो जाते थे तो आप अंपायर को दोष देते थे। तो ये पटकथा की तैयारी हो रही है। पिछले दिनों जो लालू जी के बेटे और सोनिया जी के बेटे आए थे और बिहार में लाल रंग के थार पे घूम रहे थे, ये पूरी की पूरी पटकथा की तैयारी हो रही थी। बिहार के बेटों की बात करिए, बिहार के बेटियों की बात करिए। लालू जी का बेटा, सोनिया जी का बेटा, उनका समय समाप्त हो गया है। बिहार की 14 करोड़ जनता और आपने कहा 7 करोड़ 42 लाख वोटर इस बार 14 नवंबर को बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए, विकसित भारत में विकसित बिहार की भूमिका कैसी हो यह सुनिश्चित करने के लिए 6, 11 और 14 ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो बिहार के इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगी और पुनः स्थापित होगा। जिस प्रकार से पिछले साल बीते लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं। 6, 11 और 14 को स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा और बिहार की जनता बिहार में एनडीए को पुनः अपना आशीर्वाद देगी। ठीक है, ओके रविकांत।